स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बात करेंगे यूटेट 2022 के एग्ज़ाम की। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो ये एग्ज़ाम है ये प्रस्तावित आपका 30 सितंबर को है, यानी अब आपके पास लगभग जो है वो 20 दिन आपके पास बच गए हैं। तो इन 20 दिनों में आप जो एसएसटी वाला पार्ट है, जो सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट है, जो कि पेपर 2 में जो है वो 60 मार्क्स का आपका आता है, ठीक है, उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे इस वीडियो में हम ज़रूर जानेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपने जो एसएसटी का है वो सिलेबस अब कंप्लीट आपने कर लिया होगा, ठीक है। अगर आपका जो सिलेबस है वो अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जो है वो 7 दिन का टाइम और ले लीजिएगा। यानी आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको 15 सितंबर तक आपको जो अपना सिलेबस है वो सिलेबस आपको अपना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो अगले 7 दिन जो हैं आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप जो है वो इन बातों का जो है वो ध्यान रखिएगा जो एसएसटी में आपको करना है। जैसा कि आपको एसएसटी में पता होगा कि आपके जो है वो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। इतिहास की अगर हम बात करें, ठीक है, और उसके बाद भूगोल हम यहाँ पे पूछा जाता है, फिर हमारा जो नागरिक शास्त्र पॉलिटी वाला जो पार्ट है वो पूछा जाता है, और लास्ट में जो इसमें बाल शिक्षण वाला पार्ट है, पेडागोगी वाला जो पार्ट है वो पूछा जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स का आपको क्या करना है, रिवीजन शुरू कर देना है। अब आपको जो नए टॉपिक्स हैं वो नए टॉपिक आपको जो है वो नहीं पढ़ने हैं। आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है, जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं, उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। और मैं आपको हल्का सा बता दूं, जो इतिहास है लगभग 16 मार्क्स की पूछी जाती है, भूगोल भी 16 है, नागरिक शास्त्र भी 16 है, और जो बाल शिक्षण वाला पार्ट है ये लगभग आपका 10 से 12 नंबर का जो है ये आपका पूछा जाता है। तो अब हम बात करें जो रिवीजन की है, आपको रिवीजन जो है सब्जेक्ट वाइज आपको करने हैं। अब यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा जो अपनी स्ट्रेटजी है वो किस हिसाब से करनी है, आपको रिवीजन के साथ साथ या तो एमसीक्यू कह लीजिएगा, ठीक है, या प्रीवियस ईयर पेपर कह लीजिएगा, या आप मॉक टेस्ट कह लीजिएगा, कुछ भी आप कहें, मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, इसके हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। माना आपके जैसे उसमें 60 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक हम कोई मॉडल पेपर लेके चलते हैं या प्रीवियस ईयर का पेपर लेके चलते हैं। अब यहां पर आपको वो रिवीजन किस तरीके से करना है, जो नोट्स हैं वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो 60 में आपका एक एमसीक्यू है, सपोज कीजिए उस एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो अब इन ऑप्शंस को भी आप पढ़िएगा कि ये ऑप्शन हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि ए आंसर है, ठीक है। तो ए आंसर क्यों है ये आपको पता होना चाहिए, और बी सी और डी ये किससे आपके मिले हुए हैं, मतलब इनके पीछे का क्या तर्क है कि ये इसका आंसर क्यों नहीं हुए, ये भी आपको यहाँ पे जानना क्या है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, आपको रिविजन तो करना ही है, जो आपने नोट्स आपने बनाए हुए हैं, ठीक है, जो आपने नोट्स अभी तक बनाए हुए हैं उन नोट्स का आप रिविजन करिए। साथ में आप जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, उनको दीजिए, एमसीक्यू ट्राई कीजिए। उस एमसीक्यू में आप ऑप्शन के हिसाब से पढ़िएगा। जैसे सपोज कि क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में आप और जो चीज़ें हैं वो आप लिख लें, जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्यों है और जो ऑप्शन नहीं है वो क्यों नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी समझ बढ़ेगी और आपका जो टॉपिक है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। और मैं तो यहाँ पे चाहूँगा कि आप हर 3 दिन में जो है वो लगभग एक मॉक टेस्ट आप जरूर दें, ठीक है। 3 दिन में आपको एक मतलब हफ्ते में आपको 2 जो टेस्ट हैं वो आपको जरूर देने, यानी पेपर होने से पहले लगभग आपके अगर हम बात करें तो 5 जो टेस्ट हैं, ठीक है, वो 5 टेस्ट आपके हो जाने चाहिए। इस हिसाब से जो है मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे जो है अपना पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ें, घबराएं नहीं, मेहनत करते रहें, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कोई और डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारी ऐप जो है वेदाश्री लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी तो आपका 30 सितंबर को जो है 30 सितंबर को आपका जो यूटेट का पेपर है, लेकिन आपका सीटेट का पेपर भी होने जा रहा है, उसके फॉर्म बड़ी जल्दी आपके निकलेंगे, ठीक है। और सीटेट में तो सबसे बड़ी बात यह है जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं वो भी सीटेट का आपका एग्जाम जो है उसको भर सकते हैं। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आप भी सीटेट का जो एग्जाम है वो आप भर सकते हैं। वैलिडिटी उसकी लाइफ टाइम है, एक ही बार आपको निकालना है, बस एक बार आपको मेहनत करनी है, ठीक है। एक बार आप मेहनत कीजिए, फिर जिंदगी भर आपका जो टेट स्कोर है वो वैलिड रहेगा। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज पढ़ना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपना जो सीटेट यूटेट का एग्जाम निकालना चाहते हैं,
तो आप हमारी ऐप वेदा से लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।